अस्सलाम वालेकुम। ये मेरे पास रीन बाई अमरोज़िया की मैक्सी है। इसकी मैं आपको मॉडल पिक भी दिखा दूँगी। अच्छा, ये जो इसकी कलियाँ हैं, ये इसके ऊपर ना फॉयल वर्क हुआ हुआ है। और ये जो कली है, ये देखिए, ये मोटिव्स जो से ना, ये इतना बड़ा मोटिव है। तकरीबन ये इसकी जो चौड़ाई है ना मोटिव की, वो 12 इंच है। और आई थिंक इतनी ही इसकी जो सी है ना मोटिव की लंबाई है। अच्छा, आगे से ये ऊपर सारा ये फैब्रिक प्लेन में है। ये ऑफ वाइट भी हम इसको कह सकते हैं, और लाइट ग्रे सा कलर भी है। इस तरह से है ना, ऑफ वाइट थोड़ा और होता है। ये आपको अगर कलर ठीक से नज़र आ रहा हो जी, कि ये मैंने आपको बता दिया है। ये आपको तकरीबन 10-12 कलियाँ मिलेंगी, 6 आगे की और 6 पीछे की, 12 कलियाँ। और ये इसके साथ आपके ये स्लीव्स होंगे। ठीक है, स्लीव्स होंगे ये। अच्छा, अब चेस्टर जो सी है, मॉडल पिक के जैसी तो नहीं है, लेकिन ये है, इसके साथ ही आपको फैब्रिक मिलेगा इस तरह से। ये वाला 1 गज़ का तकरीबन फैब्रिक है, जिसके ऊपर ये सारा ये बना हुआ है। इसको आप अरेंज करके कर सकते हैं। ठीक है, और मैं आपको इसके साथ पैच भी दिखाती हूँ, जो कलियों के बीच में लंबाई में आएगा, जैसे कि मॉडल पिक में दिया हुआ है। जब आप मॉडल पिक देखेंगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगी। और ये इसके साथ इसका दुपट्टा है, ये दुपट्टा भी है, और साथ इसकी पूरी ये मैक्सी है, जिनकी आपको चेस्टर का कपड़ा भी दूंगी, स्लीव्स का भी। चेस्टर का मैंने आपको बताया कि ये वाला मिलेगा, जैसे मॉडल पिक में है वैसा नहीं है। तो इसके साथ ये है कि आपको एक पीस इस तरह का दुपट्टे जैसा फालतू मिल जाएगा, जिसका आप ये चौड़ा बॉर्डर उतार के अपनी चेस्टर पे डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। ये इसका ये दुपट्टा है। ठीक है, दुपट्टे की लंबाई के रुख में है, पल्लुओं पे नहीं है, लंबाई के रुख में सारा फाइल वर्क आ रहा है सिंपल, बाकी सारा ये सिंपल है। अब मैं अब आपको वो लैस दिखाती हूँ कि जो लंबाई के रुख में आनी है, जिस तरह से ये मॉडल पिक में दी हुई है वो ये है। ये इसके साथ आपको 20 गज़ ये वाली लैस मिलेगी। और सबसे बड़ी एक और बात मैं आप लोगों के साथ थोड़ी सी शेयर करना चाह रही हूँ, उसको गौर से तवज्जो से भी सुनीजिएगा और मेरी बात करना देखिएगा। जिनकी ये उन लोगों के लिए है जो मेरी डिटेल में कस्टमर देते हैं, उनके लिए नहीं है। ये बात उनके लिए है कि जो सोचे समझे बगैर, जो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे से कस्टमर ले रहे हैं, उनको पता ही है कि मैंने क्या किसके साथ कभी कितना को फ्रॉड किया है। फ़्रॉड की डेफिनेशन मैं पहले बता दूं। फ़्रॉड असल में जो फ़्रॉड होता है वो ये होता है कि आपने किसी को चीज़ कुछ दिखाई है और भेज कुछ और दी है। आप मुझे इसी में यूट्यूब चैनल में कमेंट्स करके बता सकते हैं कि कभी भी ऐसा हुआ हो कि किसी को चीज़ जो दिखाई है, अल्हम्दुलिल्लाह कि जब मैंने जिसको भी स्टॉक दिया है, मैंने हमेशा एक्स्ट्रा दिया है एज अ कुछ। जो जो लेते हैं उनको पता है कि हर पार्सल में मेरा एक आधा गिफ्ट लाजिम उनके लिए कोई ना कोई पैच में शामिल हुआ होता है। तो और अगर हम यानी कि सामान लाते हैं इकट्ठा, होल सेल में इकट्ठा लेके आए हैं, उसके अंदर से हमने फिर डिफेक्टेड अलहदा करना है, छोटे पीस भी निकलते हैं बिल्कुल बेकार भी, वो अलहदा करके फिर एक हमने प्रॉफिट का एवरेज निकालनी होती है। तो वो रख के आगे हमने देना, वो हर कोई करता है, उसको हम फ्रॉड नहीं कहेंगे। लेकिन कुछ मेरे ऐसे क्लाइंट्स हैं कि जिनको हमने प्रॉफिट रख के दिया, बात है, जितने का सामान ला के अगर हमने प्रॉफिट ही नहीं दिया, आने जाने का किराया उसमें इंक्लूड करना होता है। कुछ जहाँ से हम सामान लेते हैं उनको एक्स्ट्रा भी पे करते हैं सामान के अलावा भी, तो वो सारा कुछ करके फिर प्रॉफिट निकालना होता है ना। ये तो नहीं होता कि हम कहें कि जितने का हम सामान लाए हैं उसके ऊपर 100-200 रुपये रखें, ना हम पैकिंग का ख़र्चा निकालें, ना किसी चीज़ का निकालें और आगे दे दें। तो उस चीज़ को प्रॉफिट लेने को फ़्रॉड कहना बिल्कुल गलत है। फ्रॉड वो होता है कि जो हम अगर हम किसी को कोई चीज़ दिखा रहे हैं और हम दे गलत रहे हैं, किसी का हमने पैसा लेके उनको नंबर ब्लॉक कर दिए हैं और हम स्टॉक ही नहीं दे रहे हैं कि हम जी हमने पैसा लेके हम भाग गए हैं, ये ऐसे हो गया वैसे हो गया। हाँ, आपने अपने ग्रो करना है, बिज़नेस को ग्रो करना है, उसके डिफरेंट तरीके होते हैं। कभी इंसान किसी तरीके से भेजता है, किसी को किसी तरीके से भेजता है। शिकायत या फ्रॉड तब होगा कि जब चीज़ कुछ और दिखाई जाए और भेज कुछ और दी जाए। उम्मीद है कि मेरा मतलब समझ गए होंगे। तो जो लोग इस चीज़ को कह रहे हैं ना, एक दो बीच में काम को, आपको होता है लोग बीच में ऐसे भी होते हैं जो दूसरे का देखते हैं ना, ज़रा सा भी काम चल रहा है और वो आगे से इस चीज़ पे निकल जाते हैं, आ जाते हैं कि भी ये फ्रॉड कर रहे हैं, ये ऐसे कर रहे हैं वैसे कर रहे हैं। तो उस उनको भी मैं ये समझा रही हूँ कि ये फ्रॉड नहीं होता है। और बाकी ये बात है कि जो नीयत है वो अल्लाह जिस नीयत से दे रहे हैं वो अल्लाह ताला ही जानता है, और अल्लाह का ये है। तो ये है कि सामान किसी ने लेना है या नहीं लेना है, अल्लाह ताला फिर भी हर एक के काम में बरकत डाले, वो उसकी अपनी चॉइस है। हम किसी को फ़ोर्स नहीं करते, कोई भी हो फ़ोर्स करने की नहीं, आप हमसे ही सामान लें, उनसे ना लें। कुछ लोग तो ऐसे भी करते हैं। ये काम ख़राब करने वाली बात है ना कि जगह जगह सबको बताना कि ये फ्रॉड करते हैं, ये फ्रॉड करते हैं, ये फ्रॉड फैक्ट्री में तो ये इतने प्राइस में ला रहे हैं, हमें इतने भी दे रहे हैं। तो प्रॉफिट तो हर एक ने रखना है ना। प्रॉफिट रख कर देना, उसको फ्रॉड के नाम दे रहे हैं, ये किस तरह की बात है। तो वो भी बीच में एक दो पर्सन ही बस ऐसे हैं
तो उनके लिए मेरा मैसेज है कि ये जो सा होता है ना, और सब के लिए, बल्कि कि ये फ़्रॉड ये नहीं है। फ़्रॉड वो है कि हम गलत चीज़ किसी को भेजें। तो काइंडली अपनी इस्लाह करें थोड़ी सी ना। अल्लाह ताला हमें भी हिदायत दे, दूसरों को भी हिदायत दे। दुआ में याद रखिएगा। मेरा इतना लेक्चर सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।